स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि हम थोड़ा सा कुछ काम में व्यस्त थे तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आप लोग को राजीव सर के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर किसको बोलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बेसिकली जानना है कि रेक्टिफायर किसको बोलते हैं। तो रेक्टिफायर उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो आपका एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेक्टिफायर बोलेंगे। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेक्टिफायर किसको बोलेंगे, तो आपको लिखना है रेक्टिफायर उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो आपका एसी को किस में कन्वर्ट करे, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करे। तो एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट करें, पल्सेटिंग डीसी में। उस तरह के डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर बोलेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट रेक्टिफायर बेसिकली कितने तरह के होते हैं, तो रेक्टिफायर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो ये आपका क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका सर्किट डायग्राम क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले उसको देखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या है। तो बेसिकली स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम को हम लोग कैसे प्लॉटिंग करेंगे। तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखिए प्लॉटिंग हम कैसे कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सर्किट को कनेक्टेड कर रहे हैं। एक आपका यहाँ पर डायोड लगा रहे हैं और उसके अक्रॉस हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस भी लगा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आपको आउटपुट फाइंड आउट करना है। ये आपका डायोड है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, इनपुट देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, भीन देंगे। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी साइड है। बेसिकली स्टूडेंट जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर का डिजाइनिंग करेंगे तो आपको क्या चाहिए, एक ट्रांसफार्मर चाहिए, एक डायोड चाहिए और एक लोड रेजिस्टेंस चाहिए। तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। अब डायोड किसको बोलते हैं स्टूडेंट, डायोड उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जिसका दो टर्मिनल होगा, एक होगा एनोड और दूसरा क्या होगा, कैथोड। एनोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे और कैथोड को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। डायोड आपका तभी ऑन होगा स्टूडेंट जब आपका एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और कैथोड आपका नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तब जाके स्टूडेंट डायोड आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, एक इनपुट वेवफॉर्म ले रहे हैं, एसी सिग्नल ले रहे हैं। आपका एसी का जो वेवफॉर्म होगा स्टूडेंट कुछ इस तरह करके आपका क्या होगा, एसी सिग्नल होगा। एसी का ये पॉजिटिव पार्ट है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपका क्या निगेटिव है। ये आपका 0 से लेके पाई कंसीडर कर रहे हैं, पाई से लेके ये आपका स्टूडेंट 2 पाई होगा, 2 पाई से लेके ये 3 पाई होगा, ये आपका 4 पाई होगा और ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, इनपुट वेवफॉर्म होगा। अब बेसिकली इसका आउटपुट को फाइंड आउट करना है। यदि इस तरह के इनपुट को इस हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू पास करवाएंगे तो आपका आउटपुट क्या फाइंड होगा, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखने का कोशिश करो। केस नंबर 1 स्टूडेंट, यहाँ पर केस नंबर 1 का स्टडी करेंगे तो हम लोग कंसीडर करेंगे, टी को कंसीडर करेंगे आपका 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, जब टाइम पीरियड आपका 0 से लेके पाई के बीच में होगा तो वेवफॉर्म आपका स्टूडेंट क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल, और पाई से लेके 2 पाई होगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइकिल। बट आपको केस नंबर 1 का स्टडी करना है तो हम लोग टी का कंसीडर करेंगे 0 से लेके पाई तक। ठीक है, अब देखिए कि जब आपका पॉजिटिव हाफ इस साइकिल में पास करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये आपका क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड होता है तो ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करिए, ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। एनोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, कैथोड आपका नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया, तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और हम लोग डायोड को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। जब आपका डी ऑन हो जाएगा स्टूडेंट तब आपका क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा, तो आपका आउटपुट क्या होगा, V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V in हो जाएगा। V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V in हो जाएगा।
अब स्टूडेंट आप बोलिएगा कि सर V0 इक्वल टू V इन कैसे होगा, तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखने का कोशिश करिए। यदि आपका वन सर्किट हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका I अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा। तो I का इक्वेशन यदि लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू KVL का अप्लाई करके V इन माइनस I इंटू RL इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो V इन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I इंटू क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। यदि इस सर्किट का करंट को फाइंड आउट करना चाहते हो तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इन बटा क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। तो आप इसका आउटपुट को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई इस सर्किट में कितने अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, वो करंट क्या है, V इन बटा क्या है, RL है। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इन हो जाएगा। इसका मतलब है जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल इसके थ्रू पास करवाएंगे तो मेरे को आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, V0 इक्वल टू V इन मिलेगा। अब स्टूडेंट केस नंबर 2 को ध्यान से समझने का कोशिश करिए कि केस नंबर 2 का एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जब केस नंबर 2 का एनालिसिस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल आपका निगेटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि आपका टाइम पीरियड जो कंसीडर कर रहे हैं इस साइकिल में वो पाई से लेके क्या है, 2 पाई है। अब पाई से लेके 2 पाई के बीच में जो आपका वेवफॉर्म का नेचर है वो नेगेटिव से क्या हो रहा, पॉजिटिव की ओर जा रहा। इसका मतलब इसका पोलरिटी जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअली कनेक्टेड है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में आपका डायोड आपका क्या हो जाएगा, डायोड आपका हो जाएगा रिवर्स बायस। इसका मतलब डी आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और आपका ये कंडीशन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जब आपका स्विच ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट तो उस केस में आपका I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब आपका इस सर्किट में I आपका 0 हो गया तो इसके अक्रॉस ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, V0 के अक्रॉस में जो ड्रॉप होगा वो आपका लोड के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जब आप केस नंबर 1 को एनालिसिस कर रहे हो तो V0 इक्वल टू V इन मिल रहा है, बट आप केस 2 का एनालिसिस कर रहे हो तो V0 इक्वल टू क्या मिल रहा है, V0 इक्वल टू 0 मिल रहा है। इसका मतलब इसका आउटपुट का वेव फॉर्म स्टूडेंट कुछ इस तरह करके होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको मिलेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिलेगा, पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव आपका क्या होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इस तरह के वेव फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। 0 से लेके पाई के बीच में आपका आउटपुट होगा, पाई से लेके 2 पाई के बीच में आपका आउटपुट नहीं होगा, 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में आपका आउटपुट होगा, 4 पाई में आउटपुट नहीं होगा। इस तरह के वेवफॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। क्योंकि एक साइकिल को क्या कर रहा है, वो रेक्टिफाई कर रहा है और अनदर साइकिल को क्या कर रहा है, रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा। इसका मतलब इसका आउटपुट का जो वेवफॉर्म होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको मिलेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा, आउटपुट नेगेटिव में नहीं मिलेगा। तो इस तरह के रेक्टिफायर को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। तो आपका स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि रेक्टिफायर किसको बोलते हैं, तो आपको बोलना है कि रेक्टिफायर उस तरह के डिवाइस को बोलेंगे जो एसी को क्या करेगा, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद पूछेगा कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आपको सर्किट डायग्राम बना देना है। इस सर्किट डायग्राम का 2 केस बनेगा स्टूडेंट, एक केस बनेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और एक केस बनेगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल का कंसीडरेशन करोगे, जब टाइम पीरियड आपका 0 से लेके पाई कंसीडर करोगे, उस केस में पॉजिटिव हाफ वेव इनपुट यहां पर पास करेंगे। जब ये पॉजिटिव होगा तो डायोड आपका ऑन होगा, जब ऑन होगा तो V0 इक्वल टू V इन मिलेगा। जब आपका डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल इसके थ्रू पास करवाओगे तो डायोड आपका ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा तो सर्किट आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट में जो करंट होता है वो 0 होता है, तो आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिल रहा है। इस तरह से आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है। यदि हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो आप इतना लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट। आपको यदि पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और हम क्या करें, कंटिन्यू न्यू वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।